एक तरफ से हमले हो रहे हैं, उसकी जवाबी कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ मुज़ाकराती अमल के जरिए भी नताइज की तरफ पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सिफारती सतह पर कोशिशें तेज हो गई हैं और ऐन मुमकिन है कि आइंदा कुछ दिनों में एक बार फिर से जंगबंदी की तरफ बढ़ा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ईरान के वज़ीर खारजा ईरान के दाखिला वजीर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सिकंदर मोमिनी, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान की जानिब से भी तेहरान की जानिब से भी हुई है और तस्वीरें सामने आ गई हैं। ईरान और पाकिस्तान सिक्योरिटी मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत करेंगे और शुरुआती रिपोर्ट से भी आ रही है कि जो अपने पाकिस्तान और ईरान के सरहदी मामले हैं उन पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन शायद ये जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं ये खित्ते के अंदर तनाव को कम करने की कोशिशों के तौर पर भी देखा जा सकता है। आप सबको याद होगा कि सबसे पहले इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए अप्रैल और मई के महीने में कोशिशें हुई थी जंग को खत्म करने के लिए और उसके बाद पहली बार इस तरह के नताइज आए थे कि 60 रोजा जंगबंदी का ऐलान किया गया था। लेकिन जहां पर इंटीरियर अपने मामला पाकिस्तान और जो ईरान के दरमियान है सरहदी इलाकों में पुरतनाव सूरत-ए-हाल को कम करने के लिए, आपसी मतभेद को या परेशानियों को दूर करने के लिए, वहीं इस दौरे को इस एतबार से भी देखा जा रहा है कि सिकंदर मोमिनी शायद पाकिस्तान को इस बात के लिए मनवा सकते हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक चैनल्स का एक रास्ता बनते हुए अमेरिका के साथ इस तनाव को कम करने में आसिफ, अभी जो रॉयटर खबर सा इदारा है उनका मानना है कि अमेरिका की तरफ से 10 रोज़ा पॉज की बात कही गई है, 10 रोज़ा जंगबंदी की बात कही जा रही है। ताहम ईरान ने अभी इस पूरे मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की है। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से एक चीज़ चलाई जा रही है कि 10 दिन के लिए। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो अभी अमेरिका 10 दिन का वक्फा मांग रहे हैं, दरअसल ये जो बेसिस पर नुकसान हुआ है और ये जो और ज़्यादा हमले शिद्दत कर दें तो वहाँ पर इसकी एक तैयारी हो सकती है, इसलिए 10 दिन का पॉज है। ईरान तमाम सूरत हाल को देख रहा है और लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स ने भी एक्टिवेशन मोड में अपनी कार्रवाई तेज रखी है। इस बीच जरा आगे बढ़ेंगे, बात जरा